तो कैसे हैं आप लोग। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल L2 भैया पर। जैसा कि आपको पता है कि फोकानिया का इम्तिहान आप लोगों का 2026 में 20 जनवरी से होने जा रहा है, तो आप लोगों को उसी हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा और हमारे टीम के द्वारा अच्छे तरीके से तैयारी स्टार्ट करा दी गई है। तो आज की वीडियो में हम आपको वो ऑब्जेक्टिव सवाल लाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं और समझाने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और इस बार भी इम्कानात है कि यही सब सवाल इसी टाइप सब का सवाल पूछा जाएगा। तो आप दिल खोल कर बैठिए, आराम से कॉपी एक लेकर के बैठिए, हम जो जो क्वेश्चन कराएंगे उसको आपको लिख लेना है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आप हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। और दूसरी चीज़, जो भी स्टूडेंट अभी तक नोट्स वगैरह नहीं लिए हैं वो नंबर दिया गया है, उस नंबर पर जाकर के आप नोट्स ले सकते हैं। देखिए, आपको हमने इससे पहले जो क्लास करवाए थे आपको फोकानिया मैथ का, इससे एक दिन पहले, वो आप लोग अगर कर लिए होंगे तो आपको ये सारा सवाल आप खुद ब खुद बना लीजिएगा। अगर नहीं किए होंगे फिर भी आप बना सकते हैं, आपको हम समझा देंगे। देखिए, कह रहा है कि कौन सा अदद कुदरती अदद है। तो आपको इससे पहले वाला जो वीडियो था वो एक बार आप इस वाले थंबनेल पर जो आप लोगों का क्लास हुआ मैथ का, वो ये वाला क्लास आप एक बार ज़रूर करके आइएगा, तब जाकर के आपको टोटल ऑब्जेक्टिव जो है वो बन जाएगा। जो भी स्टूडेंट ये वाला क्लास नहीं किए हैं, एक बार प्लीज़ पहले ये क्लास कर लीजिए, उसके बाद इसी क्वेश्चन को लगाइएगा, क्योंकि ये क्लास जब आप कर लीजिएगा तो वो सवाल अपने आप आपसे बन जाएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट। देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि कौन सा अदद कुदरती अदद है। तो आपको मैंने इससे पहले वाले क्लास में बताया था कि कुदरती अदद वह अदद होता है जो गिनती के लिए इस्तेमाल होता है। गिनती के लिए कौन कौन इस्तेमाल होता है? 1 2 3 4, ये सब जो है एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये सब जो है वो कुदरती अदद में कहलाता है। जबकि इसी में अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो वो किस में कहलाता है? आपको इससे पहले हमने बताया था, वो मुकम्मल अदद में कहलाता है। तो जीरो मुकम्मल अदद है, लेकिन 1 2 3 4 जो है वो कुदरती अदद और मुकम्मल अदद दोनों है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा कुदरती अदद है? क्या गिनती में जीरो लगने के बाद क्या हो जाता है? मुकम्मल अदद होता है। तो जीरो नहीं होगा। उसके बाद -3 जो है क्या बताए थे, जिसमें प्लस माइनस लगा हो वो किस में कहलाता है? वो दूसरा अदद कहलाता है, जिसमें प्लस माइनस बटे ये सब लगा हो वो कौन सा नंबर कहलाता है? वो वास्तविक संख्या जो आपको हम बताए थे वो कहलाता है। 1/2 के रूप में किसको लिखा जाता है? वो आपको हम बताए थे कि क्या बोलते हैं, इंटीजर, तो उनमें आ जाएगा। तो ये जो 5 बच गया, 5 गिनती में हम 5 यूज करते हैं ना कि ये 5 आदमी है, यहाँ पर 6 आदमी है, तो ये जो पर्सनल नंबर है केवल, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं लगा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कुदरती अदद। तो क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन कुदरती अदद। और आप लोग को ये सवाल पूछा भी गया, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये सवाल एक बार देख लीजिएगा कि कुदरती अदद कौन है, तो 5, 1 2 3 4 5, सिंपल जो 1 2 3 4 5 होगा वो कुदरती अदद है। चलिए, दूसरा सवाल क्या कर रहा है कि सबसे छोटा कुदरती अदद कौन सा है। तो अभी हम आपको सबसे छोटा कुदरती अदद कौन सा है, तो अभी आपको हम समझाएं कि जीरो कुदरती अदद नहीं होता है। कहां से स्टार्ट होता है गिनती की संख्या? 1 से। तो सबसे छोटा तो वही ना होगा, तो 1 होगा। -1 नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि माइनस लगने के बाद वो दूसरा अदद कहलाता है। प्लस माइनस अगर लग जाए तो वो कुदरती अदद नहीं कहलाता है। कुदरती अदद कौन होता है? जो सिंपल एक नंबर होता है, 1 2 3 4 5, वो होता है। तो सबसे छोटा कुदरती अदद कौन है? तो सबसे छोटा स्टार्ट ही होता है 1 से, तो इस 1 जो है वो सबसे छोटा कुदरती अदद है। चलिए, फिर जो है दूसरा, देखिए ये क्या कर रहा है कि दर्ज झेल में से कौन सा कुदरती अदद नहीं है। अब यहां पर आप लोग फंसिएगा और आप लोग बताइएगा कि कौन सा कुदरती अदद नहीं है। 7 क्या कुदरती अदद है? 7 गिनती की संख्या है, तो जी हाँ, 7 जो है वो गिनती की संख्या थी, ये तो कुदरती अदद है। लेकिन यहां क्या पूछा, सवाल को भी देखना कि कुदरती अदद नहीं है। तो आप कुदरती अदद 7 जो कुदरती अदद है, 12 भी तो कुदरती अदद है, 12 नंबर होता है, 12 1 दर्जन बराबर 12 होता है। तो 1 दर्जन को यानी कि 12 केला को 1 दर्जन बोलते हैं। उसके बाद 20 हो गया, तो 20 भी तो नंबर है, लेकिन इसमें माइनस लगा हुआ, तो -4 जो होगा वो कुदरती अदद नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? -4, क्योंकि यहां पर पूछ ही रहा है कि इन निम्न में से कौन सा कुदरती अदद नहीं है, तो -4 जो होगा वो कुदरती अदद नहीं है। अब चलिए देखिए, अब देखिए क्या कर रहा है कि इस सही अदद से सवाल है, जो कि जिसको इंटीजर बोला जाता है, अदद सही। तो इसमें क्या कर रहा है कि सही आदाद में कौन सा अदद शामिल है। आपको हम बताए थे कि सही आदाद वो होता है जिसमें प्लस लगा
लगा हो, जिसमें माइनस लगा हो और जीरो हो, तो ये सब जो है सही आदाद में होता कहलाता है। तो देखिए इसमें प्लस माइनस किस में लगा, 3.5 जो है ये जो है आपका वो सही आदाद में नहीं होगा। ये जो आपका किस में आ जाएगा, p/q के रूप में जिसको लिखा जा सकता है, यानी कि ये अदद कसरी में आएगा। और प्लस माइनस जो है -7 में लगा हुआ, तो क्या बोले कि जिसमें प्लस माइनस लगा हो वो जो है सही अदद में कहलाता है। देखिए अब क्या कर रहा है कि सही आदाद की सबसे बड़ी आदाद कौन सी है, यानी कि सही आदाद में आपका क्या आता है, जीरो भी आता है। तो सबसे बड़ा जो है 100, ये भी 100 से भी बड़ा नंबर होता है, ये 999 से भी होता है। और जीरो जो होता है ये तो सबसे छोटा सही आदाद है। तो सबसे बड़ा जो होता है ये जो ऐसे लिखा हुआ इसको बोला जाता है इंग्लिश में इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो ये इन्फिनाइट यानी कि इसको क्या बोला जाता है उर्दू में, ला नहीं, यानी कि इसको सीधा याद रखिए इन्फिनाइट। ये जो ऐसे करके लिखा है ये इन्फिनाइट का साइन है। तो इन्फिनाइट जो है वो सही आदाद का सबसे बड़ा अदद है। आपको इसी वीडियो में ये बताते चलें कि आप तो क्लास देख ही रहे हैं, लेकिन क्लास से आपका ज़्यादा दिक्कत होगा। क्या होगा कि क्लास आपका कभी एक क्लास चलता है, कभी 2 क्लास चलता है, क्योंकि हमको सभी का पढ़ाना, फुकानिया मौलवी सभी के लिए। तो आपको इससे अच्छा एक चीज़ क्या करना है, एक जगह पर आपको किताब के शक्ल में हम लोगों ने नोट्स तैयार किया है। इस नोट्स से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि इस नोट्स केवल आपको 199 रुपीज़ लगेगा। उसमें आपको टोटल सब्जेक्ट जितना भी फुकानिया का सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट का आपको एक किताब के तरह नोट्स मिल जाएगा, जो कि आपके व्हाट्सएप पर ही मिलेगा पीडीएफ के शक्ल में। उनमें क्या होगा कि जो अहम सवालात हैं, जो इस बार आने की इम्कानात है, संभावना है, वो सभी सवाल उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप उस नोट्स को जरूर खरीदें। अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 199 में मिल जाएगा, जो कि 50% ऑफर चल रहा है। लेकिन ये 1-2 दिन के बाद जो ये ऑफर समाप्त हो सकता है, तो आपको 399 रुपीज़ लगे जाएगा। इसलिए आप इस नोट्स को 199 रुपीज़ में ज़रूर खरीद लें, जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि दर्ज झेल में कौन सा सही आदाद नहीं है। क्या आप कह रहा है कि कौन सा सही आदाद, तो जिसमें प्लस माइनस लगा रहे वो भी क्या होता है, सही आदाद में कहलाता है। जीरो भी जो है सही आदाद में होता है। तो 8 जो है ये भी सही आदाद में कहलाता है। लेकिन पॉइंट वाला जो है ये सही आदाद नहीं कहलाता है। तो इसलिए पॉइंट वाले को छोड़ करके सभी सही आदाद में कहलाता है। तो पॉइंट वाला जो 2.3 है यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल पर जाते हैं, जो कि क्या है, कसरी से है, यानी कि काबिले तकसीम आदाद या फिर उसको कसरी आदाद, आदाद कसरी बोले थे, पढ़ाए थे, आदाद कसरी और गैर कसरी आदाद, जो कि जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम आदाद कसरी बोलते हैं। इसमें हम एक ही सवाल कराएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसमें क्या करा, दर्ज झेल में से कौन सा अदद काबिले तकसीम या अदद कसरी में आता है। तो हमको बताए थे कि जिसको हम बटे के रूप में लिखते हैं, 3/4 हो गया, 4/5 हो गया, ये सब किस में कहलाता है, अदद कसरी में कहलाता है। ये सब सवाल पूछा जाता है, तो आपको इसको याद करना है। और एक सवाल आपको हम होमवर्क के तौर पे दे देते हैं। ये सवाल आप जो है एक बार होमवर्क के तौर पर सवाल नंबर 2 जो है क्या करा, काबिले तकसीम अदद की शक्ल क्या होती है। तो आपको हम बताए थे कि जहां ए और बी सही आदाद हो और बी जो है वो बी जो नीचे वाला है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो अदद कसरी में कहलाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इससे पहले वाला जो वीडियो वो जरूर देख लीजिए और आप लोग नोट्स जरूर लीजिएगा, बहुत फायदा होगा। 200 रुपये आप ऐसे उड़ा देते हैं, लेकिन नोट्स ले लीजिएगा तो बहुत काम आएगा। जो नंबर था उस नंबर पर मैसेज करके नोट्स जरूर खरीद लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।